हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे भाई लपिया के बारे में और उनकी नंद साहिबा के बारे में, होलुलुलु वाली दीदी के बारे में। होलुलुलु वाली दीदी का एक वीडियो आया है, हंस हंस कर मतलब मेरा पेट जो है फूल गया है। मैंने क्या कहा था कि ये केवल और केवल लीपा पोती कर रही हैं, ये दिखा रही हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ। ये अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हैं, उस कम्युनिटी के द्वारा कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रही हैं लपुआ को, क्योंकि लपुआ को सीधे समझाने जाती हैं तो लपुआ इनको 10 बातें सुना देता। लपुआ का नेचर ही ऐसा है, लपुआ किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो लप्पी की थोड़ी बहुत सुन लेता है, क्योंकि लप्पी बाद में उसे गर्दन पर चढ़कर मारेगी। तो कहीं ना कहीं जो दीदी जी हैं, होलुलुलु वाली दीदी जी हैं, वो ना अपनी माता जी को समझा पा रही हैं ना ही लपुआ को। अब लपुआ को वो नहीं समझा पा रही, पर एटलीस्ट उन्हें अपनी माता जी को समझाना चाहिए था। लिपस्टिक मॉम को वो समझा सकती थी, फोन करके बता देती कि आप इस पचड़े में मत पड़ो, लप्पू की यहाँ गलती है। आप लप्पू के संग में जो कर रही हो, आप जो रिएक्शन चैनल वालों को टीज कर रही हो, हंसी मजाक जो उनका बना रही हो, या जो भी चीजें आप कर रही हो, वो आपके विपरीत में जा सकता है। लेकिन इन्होंने ऐसे, मुझे लगता है कि फोन करके समझाने की कोशिश नहीं की। जबकि अगर लिपस्टिक माता को ये समझाती तो शायद लिपस्टिक माता समझ जाती, क्योंकि वो हमेशा इनके गुणगान गाती हैं। हमेशा वो बोलती हैं कि मेरे बेटों से पहले मेरी बेटी मदद करती है, वो ही मेरा टिकट कराती है, वो भी सब चीज़ें मेरा मैनेज करती है। मैं उसे पैसे ज़रूर भेज देती हूँ, लेकिन हर बुरी सिचुएशन में वो मेरा साथ देती है, जितना मेरे बेटे भी मेरा साथ नहीं देते। तो ऐसे में होलुलुलु वाली दीदी शायद अगर लिपस्टिक मॉम को समझाती तो वो समझ जाती। बट पता नहीं क्या हुआ इनके बीच में, ऐसा कौन सा भाई ऐसा बैरियर आ गया था जो ये नहीं समझा पाई। अब ये नहीं समझा पाई, लिपस्टिक माता जी ने अपने हिसाब से काम किए, लपुआ ने अपने हिसाब से काम किए, और इन्होंने कम्युनिटी डालकर कुछ चीजें सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लपुआ ने फिर से एक कम्युनिटी डाल दी, जहां उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि भाई हम अपनी बातों पर स्टैंड करते हैं। मतलब कि जो मैंने पहले कम्युनिटी डाली थी, मैं उसके आज भी पक्ष में हूं, मैं उसके विपरीत में नहीं हूं। अब जो है यहाँ से होलुलुलु वाली दीदी ने वीडियो छाप दिया। अब ये पूरा वीडियो जो है फिर से ऐसा लगा कि लीपा पोती करने की कोशिश कर रही है, बातों को राउंड राउंड घुमा रही है। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे जो है अपने भाई को प्रोटेक्ट करूं, कैसे उसे भाई निकाल कर ले जाऊं। तो पूरी पूरी बात उन्होंने कहीं ना कहीं लप्पी के ऊपर मर दिया, और ये बात मुझे सही भी लग रही है। लप्पी यहाँ पर है, कल्प्रिट है। लप्पी जो 2 व्लॉग छापी थी ना, बोलती क्या है बताएं गाइस, हम कुछ नहीं जानते हैं गाइस, हमको कुछ पता ही नहीं है गाइस। गाइस हमारे घर में एक छोटा बेबी है गाइस, हम उसको संभालते संभालते पूरा दिन हमारा निकल जाता है, हमको पता ही नहीं चलता गाइस। हमको मस्ती करना पड़ता है उसके साथ, हमको उसको पढ़ाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसके कितने नंबर आए हैं। और साथ ही साथ गाइस हमारी तो खाना बनाने वाली भी भाग गई है गाइस, भाग गई है। वो आंटी बता कर नहीं गई कब आएंगी कब नहीं आएंगी गाइस। गाइस हमको खाना बनाना पड़ता है, और अब हमें नई आंटी मिल भी नहीं रही है, 3 गुना ज्यादा पैसे मांग रहे हैं सबको। अब हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। हमको इस मामले में पढ़ना ही नहीं है गाइस, हमको बीच में घसीटा जा रहा है गाइस। और गाइस जो औरतें बोल रही हैं ना, फिर से हमारे और हमारे पति के बीच में जो लड़ाई झगड़ा लगाना चाहती है ना वो औरतें, गाइस उनको हम सबको है ना बीच में से फाड़ देंगे, चीर देंगे। ये बोलना है लेकिन अभी नहीं बोलेंगे गाइस। अभी हम सिर्फ इतना बोलेंगे गाइस कि वो हमारे पति हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे गाइस। हम नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा गाइस बताइए। तो बात कुछ ऐसी है कि ये लप्पी जो है एड़ा बनकर पेड़ा खा रही थी। ये पूरा जो है इनकी नंद जो है एक्सपोज करके चली गई है। उन्होंने कहीं ना कहीं बताया है कि लप्पी को सब कुछ मालूम था, लप्पू को कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि लप्पू बिजी था। लेकिन लप्पी एक एक चीज जानती थी। मतलब कि जो लप्पी बोलती है ना कि वाईटी पर क्या चल रहा है, बहुत गंद चल रही है, हमें कुछ नहीं पता, बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया, वो सारी गंदगी ये सुनती रहती है। रात रात भर ये पैनल पर लटकी रहती हैं, चाहे वो लिपस्टिक माता हो, चाहे पूरा परिवार इनका जो है लटका रहता है। मुझे लगता है केवल एक छोटा कपूत है जो नहीं लटकता है, बाकी सब कोई जो है लटके रहते हैं। तो लप्पी को सब पता था कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई जो है 10 दिन से चल रही थी, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी सूचना मुझे लगता है किसी को नहीं थी, सिर्फ इस फैमिली में से लप्पी को थी। बाकी इन्हीं कुछ रिएक्शन चैनल वालों के बीच में ये सारी बातें थी, जो रेगुलरली बात करते थे या फिर वो लाइव वाइव बैठालते थे। बाकी दूसरे ना रिएक्शन चैनल वालों को पता था ना कुछ, क्योंकि सब अपने अपने कंटेंट में बिजी थे। लप्पी केवल जान रही थी। अब जब क्या हुआ कि ये मैटर बढ़ा और लप्पू के पास फोन आया, तो लप्पी बकायदे फोन कॉल पर थी लप्पू के साथ। जब लप्पू वो कम्युनिटी छाप रहा था, जो माता जी बोल रही हैं कि वो बहुत बिजी है, उसे खाने तक का वक्त नहीं है, उसे ब्लॉग बनाने का वक्त नहीं है, और हम जबरन उससे ब्लॉग बनवा के डलवा रहे हैं, वो माता जी भी वहीं बगल में बैठी हुई थी। उन माता जी ने अपनी
अपने जो रिएक्शनिस्ट हैं जिनसे वो बैक पैनल बात करती है उनको बताया, रात में ही बताया। जैसे ही लप्पू ने कम्युनिटी डाली उन्होंने कहा कि लप्पू कम्युनिटी डाल दिया है, आप जाकर देख लो। और यहाँ से लप्पी फोन कॉल पर थी, लप्पी को पूरी जानकारी थी। जो लप्पी बोल रही है कि हमें कुछ नहीं मालूम गाइज, हमें कुछ नहीं मालूम, लप्पी को सब मालूम था। अब इनके परिवार का कोई सदस्य आकर बोल रहा है तो हम कैसे उस बात को नकार दें। अगर वो आकर खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि लप्पी सब कुछ जानती थी, लप्पी को सब कुछ पता था, तो फिर भाई हम कैसे उस चीज को नकार सकते हैं। ले देकर इस पूरे मैटर से ये समझ में आ रहा है कि लप्पी एड़ा बनकर पेड़ा खाती है। इनके घर में क्या होता है कि लप्पू का फेस एक विलन वाला बन चुका है, लेकिन जो लप्पी के चेहरे का मास्क है ना वो हटा दिया जाए तो सबसे बड़ी विलन इस फैमिली की लप्पी है कहीं ना कहीं। लप्पी वाकई में सिंपैथी कार्ड खेलती है, सिंपैथी लेना जानती है और हमेशा जो है वो ये जता देती है कि हमारे पतिदेव किए हैं लेकिन हम जो है उनको प्रोटेक्ट करने आ गए हैं। तो पतिदेव को बुरा दिखाती ये भी है, जैसे पतिदेव चाहते हैं ना कि लप्पी का सब जगह थू 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 हो जाए, लप्पू को कोई सपोर्ट नहीं करे, वैसे लप्पी भी चाहती हैं कि बुरे हमेशा लप्पू बने रहे, वो गरम दल बने रहे और हम नरम दल बनकर जो है यहाँ पर सब लीपापोती करते रहें। अब ये सारी चीजें एक्सपोज करके चली गई इनकी जो है नंद, जिन्होंने कहा कि लप्पी को सब मालूम था, लप्पी चाहती तो अलग तरीके से हैंडल कर सकती थी, लप्पू को कुछ नहीं मालूम था, लप्पू को बीच में मैटर में डाला गया, वो मैटर में डल गए और डलने के बाद उन्होंने कम्युनिटी छाप दी। बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा मतलब ना बिना इन्होंने सोचे समझे डिसीजन ले लिया और डाल दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि वो कम्युनिटी डिलीट नहीं करी है लप्पू ने, उसका भी मुद्दा बनाया जा रहा है। इनका कहना है कि उसने इसलिए नहीं डिलीट की क्योंकि पिछली बार जब भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई है लप्पू ने कम्युनिटी डालकर जब जब डिलीट की है तब तब ये बोला गया कि अपनी बातों पर स्टैंड नहीं करते हैं, इनका कोई अपना एक स्टैंड नहीं है, एक फेस नहीं है, एक मुंह के नहीं है, ये अलग अलग बातें करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कम्युनिटी डिलीट नहीं की, ये दीदी जी का कहना है। और दीदी जी ने ये भी बोला कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनके बीच में सारा मुद्दा सॉल्व हो गया है, उन लोगों ने मतलब आपस में समझौता कर लिया है, तो इस मुद्दे को ज्यादा खींचना भी नहीं चाहिए जब सब सॉल्व हो चुका है। तो दीदी जी ये जो ज्ञान आपने बांटा है थोड़ा सा भैया का नाम लेके बांट देती, क्योंकि भैया को पता था एक रात पहले जब ये सब सॉल्व हो गया था, आपस में उन लोगों ने सुलझा लिया था सब कुछ। इवन उन्होंने ये तक बोल दिया था कि हम जो है आंटी जी को और दीदी जी को कुछ नहीं बोलेंगे, लप्पू की गलती हुई है, ठीक है, हम उस चीज को भूलते हैं, क्योंकि सामने वाले ने जिनकी आपस में लड़ाई हो रही थी एक दूसरे से सॉरी वॉरी बोल दिया था, ऑन लाइव सब चीजें सुलट चुकी थी। उसके अगले दिन आकर आपके भाई ने जो है कम्युनिटी छापी है जहां उसने बोला है कि भाई हम अपनी बातों पर स्टैंड करते हैं। तो अगर एक कम्युनिटी गलती से डल गई थी जिसको आप डिलीट नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपको लग रहा था कि हम अपना स्टैंड जो है नहीं बदलना चाहते हैं, फिर से लोग हमारा मजाक बनाएंगे, तो वो बात हमें एक बार के लिए समझ में भी आ गई। चलो हम ये भी समझ लेते हैं कि वो कम्युनिटी शायद वो डिलीट भी कर देते तो लोगों के पास स्क्रीनशॉट्स थे, सब चीजें हमने आपकी समझ ली, लेकिन अगले ही दिन मतलब अगले ही क्या मुझे लगता है रात में ही लप्पू ने वो कम्युनिटी क्यों छाप दी नहीं कि भाई अभी भी हम उसी बात पर स्टैंड करते हैं। और उसके अगले दिन जो व्लॉग आता है सवेरे सवेरे उसमें लप्पू रिएक्शन चैनल वालों का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि आते जाते कुछ रिएक्शन चैनल वालों को कभी कभी कुछ मिल जाता है ना, मतलब कि इन लोगों को मिल जाता है दाल रोटी का, कुछ इनका खर्चा निकल आता है, ऐसा कुछ इनको मैटर मिल जाता है तो ये बात कर लेते हैं। तो भाई पहले अपने भैया का नाम लेकर भी कुछ कुछ बोला करो। हम समझ गए आपकी भाभी एड़ा बनकर पेड़ा खाती हैं, पर हमेशा भैया को प्रोटेक्ट क्यों करना है? भैया की गलती भी उजागर करो ना, जैसे लास्ट टाइम आप कर रही थी, भाई हमारी बेटी को जो नाम दिया है वो हमें नहीं चाहिए, उन्होंने ऐसी बात की वैसी बात की, वो बहुत घटिया इंसान है, आपके पति जो है चप्पल जूते सबसे मार रहे थे। तो वो वाला जो साइड था ना आपका, लोगों को अच्छा लगा कि भाई आप मतलब अपने स्टैंड पर रहती हो, मतलब आप जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके अंदर। लेकिन ये वाली बातों से फिर वही लगा कि आपने भाभी को यहाँ पर मतलब जैसे भाभी हैं वो एड़ा बनकर पेड़ा खाती हैं, आप भी मतलब गलतियों का ठीकरा जो है भाभी पर लपेट कर आप अपने भैया को बचाने की कोशिश करियो। अगर आपके भैया को गलती का एहसास हुआ होता या भाभी की ही गलती होती वहां पर तो भैया दोबारा से कम्युनिटी छापते। भैया ने दोबारा कम्युनिटी क्यों छापी? क्योंकि भैया को भी कंट्रोवर्सी में मतलब बहती गंगा में हाथ धोने थे, ये उनका स्टेटमेंट रहता है बहती गंगा, तो हम केवल उनका स्टेटमेंट उनको दे रहे हैं। तो यहाँ से बातें क्लियर हैं कि भाई इधर पर लप्पी को सब पता था, लप्पी जो बोल रही है हमें कुछ नहीं पता था, उसको सारा मैटर पता था। कम्युनिटी जब लप्पू डाल रहा था वो फोन कॉल पर थी, उन्होंने लप्पू को कम्युनिटी डालने से नहीं रोका, और जब कम्युनिटी डल गई, जब थू थू होने लग गई तो ये प्रोटेक्ट करने भी आ गई और बोल दिया इन्होंने कि वो कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता, हम तो भाई मतलब क्या बताएं, अब हम तो अन्न खाते नहीं हैं, है ना, ऐसे ही कुछ मुझे समझ में आया था लप्पी का। और फिर जो है लप्पी लीपा पोती करती नहीं, खीखी खाका करती रहती हैं, वो तो मतलब बनी ही रहती हैं वो एडी टाइप की, और वही उन्होंने किया। और यहाँ से जो है लप्पू ने दोबारा जब कम्युनिटी डाली तो फिर जो है इन लोगों की मुंह में चेनें लग गई हैं। अब ये घर जाएंगे, लौटेंगे, फिर बकवासें करेंगे। और अब लप्पी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा जब वो अपनी नंद का ये वीडियो देखेंगी कि भाई जो हमें है ना फंसा कर चली गई है ना, ये भी होने वाला है अभी। और माता जी वहाँ से जो है उनको भी शर्म आनी चाहिए। भाई जिस लड़की को आप बोलती हो, हम हमेशा जिसका नाम लेती हो कि भाई वही है हमारी करता धरता, वही हमारा सपोर्ट करती है, वही हमें सहारा देती है, आप छोटे बेटे को तो हमेशा ही नकार देते हो
हो, हमेशा उस बहू को नकार देते हो। और लप्पू लप्पी का आपको पहले ही से पता है क्योंकि वो दूर रहते हैं बराडा के जंगलों में, तो हमेशा जो है आप बोलती थी कि हमारी बेटी ही हमारा सहारा बनती है, हमारी बेटी ही सब कुछ है, हमारी बेटी ही। तो आपकी बेटी की एक कम्युनिटी से आपको चीजें समझ जानी चाहिए थी, लेकिन आपने पूरा सहयोग बेटे का दिया, क्योंकि बेटी की बात मानती तो आपके डॉलर कम पड़ते, लेकिन बेटे की बात मानती हो तो आपके डॉलर बढ़ जाते हैं, इसलिए आपने वो चीज की। लेकिन इस बार देखो ऑडियंस इतने अच्छे से आप लोगों को समझ गई है ना, इतने अच्छे से आप लोगों को भाप गई है कि इस बार वो इंटरेस्ट जता ही नहीं रही आपकी किसी भी कंट्रोवर्सी में। आपको भर भर के हेट ही मिल रहा है और आपके जो व्यूज हैं वो ना के बराबर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, दिन में 3-3 ब्लॉग भी डाल रहे हो आप, तो भी व्यूज आपको वैसे नहीं आ रहे जैसे एक टाइम पर आया करते थे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपने पैरों पर मार ली है कुल्हाड़ी। आपने जो है सामने वाले का जो आक्रोश आया या जो भी आया उस पर आपने रिएक्ट करके क्या जताया कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। और आपका बेटा जो बोलता है ना नमक हरामी कर रहा था वो लोगों से कि हमारे घर का नमक खाया है और ऐसा बोला वैसा बोला, आप क्या करती हो, आप भी तो इन सारे रिएक्शनिस्ट के घर घर गई हो। अब वो रिएक्शन वाली तो खुलकर बोल रही हैं कि हम तो इनकी पार्टी में जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमें फ़ोन कर करके इन लोगों ने परेशान कर लिया। मैं तो काम वाम करके लेट तक गई थी, लेकिन ये लोग फ़ोन कर करके बोल रहे थे आ जाओ आ जाओ, तो वो पार्टी में आ गई। अब ये लोग ऐसे जता रहे हैं कि हम रिश्ता नहीं रखेंगे, जैसे कि भाई हमारे इवेंट में या हमारी पार्टी में आने से इनका कुछ फ़ायदा हो जाता है ना, ये जता रहे थे लप्पू। और आंटी जी भी तो घर घर जाकर जो है पराठे और सब कुछ खा रही थी ना, लोगों के घर में रुक रही थी, नहा रही थी, धो रही थी, फिर मिलने भी जा रही थी, फिर उनके घर में नाश्ता पानी चाय सब कर रही थी, है ना, अपनी आओ भगत करा रही थी। तो आंटी जी ने भी तो नमक खाया था, लेकिन आंटी जी को नमक का कोई भी मतलब, कहते हैं ना कि नमक हरामी वाले जो शब्द हैं वो लप्पू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका फैमिली जो है सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में फॉल करता है। तो आपके जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। इस वाले पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।